प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर से शुरू किया राष्ट्रव्यापी एचपीवी वैक्सीन अभियान। लाभार्थी छात्राओं से किया संवाद, वर्चुअल माध्यम से राज्य भी जुड़े। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में डीडी संवाद कार्यक्रम को किया संबोधित। राज्य के समग्र विकास के लिए सामूहिक प्रयास पर बल, युवाओं के कौशल विकास और नवाचार पर जोर। धनबाद में चुनाव परिणाम पर लोगों की नजर, संजीव सिंह की बड़ी बढ़त। निकाय चुनाव विजेताओं को बधाइयों का तांता, जनता को विकास में रफ्तार मिलने की उम्मीद। और मुख्यमंत्री से रांची में राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप के पदकवीर अभिराज मित्रा ने की मुलाकात। सीएम ने दी बधाई, खेल के मंच पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सराहा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के अजमेर से सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। उन्होंने लाभार्थी छात्राओं से भी संवाद किया। बाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आधी आबादी को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। तो आप सोच सकते हैं कि जिन सपनों और जिस जुझारू उड़ान को लेकर वो आकांक्षाओं के नए सपने बुन रही हैं, उन सपनों में स्वास्थ्य को लेकर कोई व्यवधान ना आए, तो आप समझे कि ये राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान, वैक्सीनेशन ड्राइव अपने आप में स्वस्थ भारत की नींव को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इन बालिकाओं की आंखों में कई सपने हैं, आत्मनिर्भर और आत्मशक्ति के साथ अपने करियर में आगे बढ़ने के, और स्वास्थ्य के लिहाज से कोई व्यवधान ना आए और स्वस्थ रहें, संरक्षित रहें, उनका भविष्य सुरक्षित रहे, उस लिहाज से ये अभियान जो कि राष्ट्रव्यापी अभियान बन रहा है, ये एक अहम कदम माना जा रहा है। जब हम बात करते हैं तो कार्यान्वयन यानी कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन और पहुंच यानी कि एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम इस वैक्सीनेशन ड्राइव की सफलता की बात करते हैं। और ये अजमेर में आयोजित इस टीकाकरण अभियान कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से राज्य भी जुड़े। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने चिकित्सकों के साथ वैक्सीनेशन अभियान के उद्घाटन कार्यक्रम में वर्चुअली हिस्सा लिया। रांची में डीडी संवाद कार्यक्रम चल रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए राज्य के समग्र विकास का विजन प्रस्तुत किया। उन्होंने विकसित, समावेशी और आत्मविश्वासी झारखंड निर्माण पर बल देते हुए 2047 तक विकसित राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने युवाओं के कौशल विकास और नवाचार पर भी जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि हमारी मंजिल अभी शेष है। विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए समर्पण की भावना से काम करने की जरूरत है। रत्न गर्भा के रूप में विख्यात इस प्रदेश ने देश की आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर्यटन के क्षेत्र में भी यहाँ व्यापक संभावनाएं विद्यमान हैं। मैं समझता हूँ कि रजत वर्ष के इस अवसर पर हमें अपनी उपलब्धियों के साथ साथ चुनौतियों का भी निष्पक्ष मूल्यांकन करना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पोषण और युवाओं के लिए कौशल आधारित रोजगार जैसे विषय केवल विचार विमर्श ही नहीं बल्कि निरंतर और ठोस प्रयास की आवश्यकता है। केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, ये शासन और समाज दोनों ही की सामूहिक जिम्मेदारी है। झारखंड की जनसंख्या में रुक करते हैं अगली खबर का। राज्य के अधिकांश निकाय चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं और जनता की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। गढ़वा जिले के तीनों नगर निकायों के परिणाम भी आ गए हैं।
गढ़वा नगर परिषद अध्यक्ष पद पर आशीष कुमार सोनी, मजियाओं नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर सुमित्रा देवी और श्री वंशीधर पंचायत अध्यक्ष पद पर साधना देवी ने जीत हासिल की है। और समाचारों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर से शुरू किया राष्ट्रव्यापी HPV वैक्सीन अभियान। लाभार्थी छात्राओं से किया संवाद, वर्चुअल माध्यम से राज्य की जुड़ी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में दीदी संवाद कार्यक्रम को किया संबोधित। राज्य के समग्र विकास के लिए सामूहिक प्रयास पर बल, युवाओं के कौशल विकास और नवाचार पर जोर। धनबाद में चुनाव परिणाम पर लोगों की नजर, संजीव सिंह की बड़ी बढ़त, निकाय चुनाव विजेताओं को बधाई बताता, जनता को विकास में रफ्तार मिलने की उम्मीद। और मुख्यमंत्री से रांची में राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप के पदकवीर अधिराज मित्रा ने की मुलाकात, सीएम ने दी बधाई, खेल के मंच पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सराहा।